ट्रिक हम सीखने वाले हैं। जी हाँ, देखो हमें ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है और सी की वैल्यू दे रखी है। हमसे पूछा गया है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc। अगर हमें देखो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, ए बी सी की न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। अब ए की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है बहुत बड़ी है, अगर इसका मैं क्यूब निकालू बहुत टाइम लगेगा, फिर बी का क्यूब निकालू बहुत टाइम लगेगा। तो क्या है कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, यहां पे हमें निकालना है क्या, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc। एक्चुअल में इस फॉर्मूले का होता क्या है, ये a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में बोलो क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, यही होता है ना। तो यहां से प्यारे बच्चों दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक न्यूमेरिकल बेस और फॉर्मूला बेस। तो अभी हम कौन सा डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन। और जो न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन है उसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हम क्या डिस्कस करने वाले हैं अभी, न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन है ना, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस। और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। टाइप 1 जिसको हम बोलते हैं रेगुलर डिफरेंस पर, क्या, रेगुलर डिफरेंस, या फिर जी हम ये कहें रेगुलर का मतलब क्या है, सेम डिफरेंस या कांस्टेंट डिफरेंस। और दूसरा बनता है इररेगुलर डिफरेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, आप कहोगे जी बिल्कुल समझ में आ गया। तो बस आज हम बेस करने वाले हैं टाइप 1 को, है ना, और ये जो टाइप 2 है इसको हम कभी और कवर करेंगे। ठीक, तो टाइप 1 में क्या है, रेगुलर डिफरेंस, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दे देती है बड़ी बड़ी। तो अगर रेगुलर डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस अगर सेम है, तो प्यारे बच्चों उस केस में जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, वो आंसर होगा मिडिल टर्म, एमटी का मतलब है मिडिल टर्म, इनटू में 9 और इनटू में डी स्क्वायर। मिडिल टर्म इनटू में 9 इनटू में डी स्क्वायर, मतलब क्या है, देखो प्यारे बच्चों समझो, ये वाला क्वेश्चन है। अब यहां पे मैं आपसे कहूं कि बताओ ए की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर ए की वैल्यू है हमारी 224, है ना प्यारे बच्चों। जरा बताओ बी की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर बी की वैल्यू हमारी कितना, 225। अब जरा बताओ सी की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे सर सी की वैल्यू है 226। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ इनके बीच में डिफरेंस कितना कितना है, तो आप बोलोगे सर इसके बीच में जो गैप है वो कितने का, 1 का, इसके बीच में जो गैप है वो कितने का, 1 का है। तो जब डिफरेंस सेम हो, तीनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस सेम होता है, तो उसको हम बोलते हैं रेगुलर डिफरेंस। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, रेगुलर डिफरेंस। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन क्या बोलते हैं, क्योंकि ए बी सी जो वेरिएबल है उनकी जो वैल्यू है न्यूमेरिकल दे रखी है, और इसमें मिडिल टर्म कौन सा है, ये है। इस वाले टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म। तो मैंने क्या आपको अप्रोच सिखाई थी, मिडिल टर्म इनटू में कितना 9 और इनटू में डिफरेंस। तो देखो डिफरेंस कितना है, 1 है, डिफरेंस कितना है 1, तो इनटू में क्या करेंगे, डिफरेंस का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 225 इनटू में 9 इनटू 1, तो 9 हो जाएगा। तो देखो 9 पंजे 45 का 5 4, 9 दूनी 18 और 2 22, कैरी कितनी 2, 9 दूनी 18 और 2 20। तो प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा 2025 इज द राइट आंसर। सी चेन्नई एक्सप्रेस इज द राइट आंसर। क्या ये बात आपको समझ में आई, आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखो जरा यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ए की वैल्यू कितनी है, 101, है ना, ए की वैल्यू बोलो कितनी है, 101, ए की वैल्यू है 101। जरा बताओ बी की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर 103। जरा बताओ सी की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे जी 105। अब मैं आपसे पूछूंगा डिफरेंस कितना है, तो फिर बच्चों यहाँ रेगुलर डिफरेंस 2 है और यहाँ भी कितना है 2। अगर हमें डिफरेंस सेम मिल गया तो प्यारे बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है। मिडिल टर्म कौन सा, ये है हमारा, ये मिडिल टर्म है, इनटू क्या करेंगे 9 और डिफरेंस कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 103 इनटू में 9 इनटू में कितना 4। तो देखो 9 चौक 36, अच्छा 36 गुना 3 करेंगे, तो 36 गुना 3 बोलो कितना हो जाएगा, तो आप ये कहोगे सर 36 गुना 3, 6 18, 90 और 18 108, कैरी कितनी बोलो 10, तो 36 जीरो का 0, तो कितना 0, कैरी कितनी 1, 36 एकम 36 और 1 37। तो आंसर कितना आ जाएगा 3708। 3708